गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रतिभा हिंदी टीचर। तो दोस्तों, इस सेशन में हम तेलंगाना सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्जेक्ट हिंदी में 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष सुमेलित कीजिए। पत्र लेटर, पत्रिका मैगजीन, लेटर मैगजीन्स के वर्ष पूछ रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वन, हिंदी प्रदीप। पढ़िए दोस्तों, अब मैचिंग दिया है उन्होंने। ऑप्शंस क्या है? मैचिंग 1, मैचिंग 2। हिंदी प्रदीप, सरस्वती, उदंत मार्तंड, प्रजा हितैषी। आंसर्स नीचे है दोस्तों। हिंदी प्रदीप 1877, हिंदी प्रदीप 1877, सरस्वती 1900, उदंत मार्तंड 1826, प्रजा हितैषी 1860। हिंदी प्रदीप, प्रदीप 200 ट्रिक प्रदीप 77, हिंदी प्रदीप 1877, सरस्वती 1900। सरस्वती के पास 100 रुपीज़ थे। उदात मार्तंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। उदात मार्तंड 1826, प्रजा हितैषी 1860। ये आपको ईयर्स याद रखने होंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट। उदात मार्तंड 3 ABC। हिंदी प्रदीप, ईयर क्या है दोस्तों, याद कीजिए। प्रदीप 77, 1877, 1877। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रयागराज से संपादित मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन किसने संपादित किया? बालकृष्ण भट्ट। एडिटेड किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी ने। नेक्स्ट, सरस्वती 1900, चिंतामणि घोष द्वारा स्थापित सरस्वती पत्रिका 1900, चिंतामणि घोष इन्होंने स्थापित किया। फिर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रसिद्ध हुई। उदंत मार्तंड 1826, ट्रिक मार्तंड 26, उदंत मार्तंड 1826। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कॉमन है, काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे कि DSC में, टेट में, नॉर्मल एग्जाम्स, हिंदी एग्जाम्स में पूछते हैं दोस्तों। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड 1826। पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का पहला समाचार पत्र। प्रजा हितैषी
1860 प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा आगरा से प्रकाशित पत्र। प्रजा हितैषी 1860 किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। कहाँ से? आगरा से प्रकाशित पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति आंदोलन की उपज संप्रदायों को उनके प्रांतों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? भक्ति आंदोलन की उपज संप्रदायों को उनके प्रांतों के साथ, संप्रदाय और उनके प्रांत मैचिंग करना है हमको। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस पढ़िए। शास्ता पूजक संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, कर्ता भाजा संप्रदाय। अब हम आंसर्स पढ़ेंगे। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल, केरल। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा। महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र। कर्ता भाजा संप्रदाय बंगाल। देखिए दोस्तों, याद आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन कर रहे हैं हम अब। शास्ता पूजक संप्रदाय क्या है? केरल। विवरण: शास्ता अय्यप्पा की पूजा मुख्य रूप से केरल और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भक्ति आंदोलन और संप्रदाय। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल, शास्ता अय्यप्पा मुख्य रूप से कहाँ है? दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लोकप्रिय। नेक्स्ट, पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा, उड़ीसा। विवरण: उड़ीसा के वैष्णव भक्ति आंदोलन में पंचसखा, वैष्णव भक्ति आंदोलन पंचसखा, पंचसखा कौन है वो? अच्युतानंद, अनंत, यशवंत, जगन्नाथ और बलराम दास, 5 मेंबर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है इनका। पंचसखा संप्रदाय, इसमें कौन है? 5 मेंबर्स यहाँ पर नेम से दोस्तों। और स्थान उड़ीसा, वैष्णव भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट, महानुभाव संप्रदाय का स्थान क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। विवरण: इस संप्रदाय की स्थापना 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। स्थान महाराष्ट्र, स्थापना 13वीं शती। किसके द्वारा? चक्रधर स्वामी द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। कर्तभाजा संप्रदाय, स्थान बंगाल। कर्तभाजा संप्रदाय, स्थान बंगाल। विवरण: यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में उदित हुआ एक सहजिया वैष्णव धार्मिक। स्थान बंगाल, शताब्दी 18वीं। वैष्णव धार्मिक। तो अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ और ग्रंथकार सुमेलित कीजिए। ग्रंथ और ग्रंथकार सुमेलित कीजिए। हित तरंगिनी, ये सब ग्रंथ के नाम है। ग्रंथ
ये ग्रंथकार है ये सब। मैच 2। ग्रंथकार है ये सब। तो दोस्तों इसमें से क्या कॉमन क्या है, मीन्स रस मंजरी, साहित्य लहरी, ये आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, याद कीजिए। आंसर्स, साहित्य लहरी, रस मंजरी। चलिए दोस्तों अब हम आंसर्स पढ़ेंगे। हित तरंगिनी, हित तरंगिनी, ग्रंथकार कृपाराम। हित तरंगिनी कृपाराम। अभी मेरे साथ पढ़िए दोस्तों, कितना हम रिपीट करेंगे, रिवीजन होगा उतना याद रहेगा हमको। साहित्य लहरी सूरदास। स साहित्य लहरी, स सूरदास, स साहित्य लहरी कौन है दोस्तों? ग्रंथकार का नाम सूरदास। रस मंजरी, ये भी आपने कई बार पढ़ा है, पूछा भी जाता है दोस्तों। रस मंजरी नंददास, रस मंजरी नंददास। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। सेनापति, काव्य कल्पद्रुम सेनापति। ये फुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ABCD। हित तरंगिनी, रिविजन कीजिए दोस्तों। हित तरंगिनी कृपाराम, हित तरंगिनी कृपाराम। तो ग्रंथकार रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के ग्रंथकार है। प्रसिद्ध कवि कृपाराम। रचित हिंदी का प्रथम रीति निरूपक रचना मानी जाती है। नेक्स्ट, साहित्य लहरी स साहित्य स सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास। साहित्य लहरी अष्टचाप के महाकवि सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। महाकवि सूरदास अष्टचाप के दृष्टिकूट पद संकलित है किसमें? साहित्य लहरी में। नेक्स्ट, रस मंजरी नंददास, रस मंजरी नंददास। नंददास जी भी अष्टचापों के प्रमुख कवि है। नायक नायिका भेद पर आधारित है। नेक्स्ट, काव्य कल्पद्रुम, ग्रंथकार का नाम सेनापति। ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम, ग्रंथकार का नाम सेनापति। काव्य कल्पद्रुम रीतिकाल के प्रसिद्ध प्रकृति वर्ण कवि। कौन सा काल? रीतिकाल। प्रसिद्ध कवि प्रकृति वर्ण कवि। सेनापति, प्रकृति वर्ण कवि कौन है? सेनापति की महत्वपूर्ण रचना है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहसन और प्रहसनकार। प्रहसन का मतलब क्या है दोस्तों? कॉमेडी टाइप, जो बुक्स है वो कॉमेडी टाइप में होती है, जो राइटर्स लिखते हैं। डेली कन्वर्सेशंस, जोक्स की तरह जोक्स कहते हैं।
जो राइटर्स लिखते हैं वो एक्सप्रेस, जैसे कॉमेडी, ह्यूमरस प्लेस एक्ट। सूची 1, वैदिकी हिंसा न भवति, जैसा काम वैसा परिणाम। ये क्या है? ये प्रहसन है, ये एक्ट प्ले कॉमेडी, ये नाम है बुक्स के नाम। बूढ़े मुहासे, कली कौतुक रूपक, जैसा काम वैसा परिणाम। अब हम उनके जो प्रहसनकार ये किसने लिखा है जानेंगे दोस्तों। वैदिकी हिंसा न भवति, किसने लिखा है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध सामाजिक धार्मिक प्रहसन नाटक है। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट एक प्रसिद्ध प्रहसन है। कली कौतुक रूपक किसने लिखा है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रहसन के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है, जिसमें कलयुग के कुप्रभावों का वर्णन है। कली कौतुक रूपक किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र। और इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? कुप्रभावों, यानी ये कली कौतुक रूपक ये बुक है, नाटक है। तो इसमें क्या है? इसमें राइटर ने जो हार्मफुल जो साइड इफ़ेक्ट्स है, कलयुग के साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट, बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी इस प्रसिद्ध प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्मरण और संस्मरणकार सुमेलित कीजिए। संस्मरण और संस्मरणकार, संस्मरण मीन्स व्हाट दोस्तों? जो ओल्ड मेमोरीज पास्ट में हुए थे। संस्मरणकार, द राइटर, द पर्सन हु राइट्स, जो पास्ट में हुए स्टोरीज, पास्ट इवेंट्स जो लिखते हैं उन्हें संस्मरणकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सूची 1, सूची 2, पद्य पराग, पद के साथ ही है पढ़ रहे दोस्तों। हमने एम में पढ़ा था, एम में महादेवी वर्मा का था। पद्य पराग, पद के साथ ही चिड़िया रैन बसेरा, सुधिया उस चंदन के वन की। सूची, ये उनके नाम है, राइटर्स के नाम है ये, और ये उनके बुक्स के नाम है। तो दोस्तों इसमें हमको ये आंसर बताएं, पद के साथ ही किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। पद्य पराग, पद्य सिंह शर्मा। इजी है दोस्तों, स्टार्टिंग पद्य सिंह शर्मा, पद के साथ ही महादेवी वर्मा, चिड़िया रैन बसेरा सी।
विद्या निवास मिश्र, चिड़िया रेन बसेरा, विद्या चिड़िया रेन बसेरा, विद्या निवास मिश्र। सुधिया उस चंदन के वन की, आंसर विष्णुकांत शास्त्री। एक्सप्लेनेशन दोस्तों, पद्य वराग, पद्य सिंह शर्मा। प्रकाशन वर्ष 1929। इसे हिंदी का पहला संस्मरण संग्रह माना जाता है। ओके, 1929 पहला संस्मरण संग्रह। नेक्स्ट, पद के साथी महादेवी वर्मा। प्रकाशन वर्ष 1956। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, पूछा जाता है अक्सर महादेवी वर्मा जी के बारे में। इसमें समकालीन लेखकों के रेखा चित्र है। कलेक्शन ऑफ राइटर्स के बारे में शॉर्ट स्टोरीज महादेवी जी ने लिखा है। नेक्स्ट, चिड़िया रेन बसेरा, विद्या निवास मिश्र। प्रकाशन वर्ष 2002। ललित निबंधकार और संस्मरणकार। निबंधकार द राइटर हु राइट एसेज, और संस्मरणकार द पर्सन हु राइट्स स्टोरीज अबाउट पास्ट events, past events, memories. Next, सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री। प्रकाशन वर्ष 1992। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में 5 प्रीवियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। हाँ दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, फीडबैक दीजिए दोस्तों। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।